हेलो बच्चों, ध्यानम क्लास में आपका स्वागत है। मैं चंदन सर। क्लास 10th के मैथ का क्रैश कोर्स का आज 8वां दिन है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2। ठीक है बच्चों, तो चलो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2 3.2 पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देख लो बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में ये कौन सा चैप्टर है? 3.2 है। 3.2 है, ये पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम ये कंडीशन बता रखे थे पीछे कि जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो उसे हम प्रतिच्छेदी कहते हैं। जब दोनों दो बराबर हो और बाद वाला बराबर ना हो तो उसे हम समानांतर कहते हैं। जब एक ही रेखा हो जाए तो तीनों बराबर हो जाते तो उसे संपाती कहते हैं। तो ये कंडीशन हम बता रखे थे बाबू। तो चलो हम लोग इसको आगे करते हैं, देखते हैं। एक्सरसाइज है 3.2 और इस एक्सरसाइज को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और ये बड़ा अच्छा एक्सरसाइज है ये। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम लोग अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से क्या करें, हल ज्ञात करें। ग्राफीय विधि से मतलब ग्राफ खींच के हल बताना है। तो चलो बच्चों लग जाते हैं अपने लोग बनाने की तरफ। तो सबसे पहले सवाल सॉल्व करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे ग्राफ विधि से। चलो पहला है फर्स्ट है बच्चों, तुम देख लो। कक्षा 10 देख रहा है ना, कक्षा 10 में कितना विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थियों की एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो देख लो बाबू कितना भाग लिया है। तो कक्षा 10 में 10 कक्षा 10 के 10 बच्चों ने भाग लिया। क्लियर है? इतना बात हम लोग ध्यान रखेंगे। कक्षा 10 में कितने बच्चों ने भाग लिया? 10 बच्चों ने भाग लिया है बाबू। और यदि लड़कों की संख्या से देख रहा है ना बउआ, लड़कों की संख्या से लगा हुआ है बच्चों। इस चीज को देखना, से कितना अधिक है तुम देख लो। कितना अधिक है? 4 अधिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या करे, ज्ञात करे। हमको बोलता है लड़कों का और लड़कियों की संख्या ज्ञात करे, लेकिन किस विधि से बच्चों? ग्राफ की विधि से। क्लियर है? तो चलो, तो सबसे पहले अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। किसको मानेंगे? समस्या। ठीक है बच्चों, तो जब भी ऐसा सवाल हो तो देखो, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कौन? लड़कियों। तो जिसमें से लगा रहता है, हम बता रहे हैं बार बार बच्चों, इसको ध्यान देना है। जिसमें से लगा रहता है उसको ही मानते हैं। बता दो किसमें से लगा हुआ है? से लगा हुआ है लड़कों की संख्या में। तो हम लोग मान लेंगे, माना कि कुछ भी मान सकते हैं। माना कि एक्स और वाई, सॉरी बच्चों, एक्स और वाई में बनाना है हम लोग को। तो लड़कों की संख्या एक्स और लड़की की संख्या वाई मान लेते हैं, क्योंकि हमको एक्स और वाई दोनों बनाना है। एक में बनाना होगा यही क्वेश्चन को, तब हम जिसमें से लगा होता है उसमें मानते हैं। माना कि लड़कों 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 की संख्या को क्या मान लेंगे? संख्या को एक्स। और लड़कियों की संख्या को लड़कियों की संख्या बराबर कितना मान लेना है? वाई। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अब कहां से अब यहां से सॉल्व करेंगे। टोटल 10 बच्चा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब प्रश्न पढ़ रहे हैं बउआ, प्रश्न से अब बात करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे प्रश्न से। क्लियर है? क्लियर है? प्रश्न से। क्लियर है बच्चों? अब क्योंकि प्रश्न पढ़ेंगे, कक्षा 10 में कुल कितने बच्चे हैं? 10। 10 में क्या हो सकते हैं? लड़का भी हो सकते हैं और लड़की भी हो सकते हैं। तो दोनों का संख्या क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो लड़का और लड़की की संख्या कितना हो जाएगा? देखो बाबू, लड़का और लड़की की संख्या का योगफल कितना होने वाला है? तो देख लो, हम लोग कितना करने वाले हैं? लड़कों की संख्या और ये लड़की की संख्या दोनों को जोड़ देंगे। किसके बराबर? 10 के बराबर। समीकरण कितना हो गया? 1 हो गया। क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत किसी को? लड़का और लड़की की संख्या का जोड़ कितना है? 10 है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। फिर क्या है? पुनः प्रश्न से दोबारा पढ़ेंगे। क्यों दोबारा पढ़ेंगे बाबू?
क्यों दोबारा पुनः क्यों लिखे, तुम समझो। तो समझो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसको हम समझा रहे हैं। पहले क्या कहा रहा है, पहले प्रतियोगिता में भाग ली, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया और क्या लग गया बउआ, फुल स्टॉप। हम रुक कर यहां तक समीकरण बना लिए, रुके थे, ठीक है। अब फुल स्टॉप के बाद फिर से चालू कर रहे हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो जाए, लड़कियों की संख्या, अब फिर से पढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो देखते जाओ किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या। कितना माने हैं लड़कियों की संख्या, देख लो बब्बू, कितना माने हैं लड़कियों की संख्या, वाई। क्लियर, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से, किसकी संख्या से बाबू, लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक। अधिक का मतलब जोड़, 4 अधिक है, किसमें जुट रहा है, लड़कों की संख्या में। और ये क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या से अधिक हो, मतलब इस दोनों में क्या संबंध होगा, बराबर। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्लियर हो गया। अब देखो x को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4। इसको समीकरण क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। क्लियर है बच्चों। अब दोनों का क्या खींचना है, ग्राफ। दोनों का क्या खींचना है बच्चों, ग्राफ खींचना है। किसी को इसमें कोई दिक्कत है, नहीं ना है दिक्कत, समझ में आ गया ना कैसे करना है। तो दोनों का हम समीकरण के लिए कर लिए और ग्राफ खींचने के लिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे और कैसे बनाएंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चल रहे हैं तो क्या है बाबू, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, 10। इससे किसी चीज का मान निकाल लेते हैं हम लोग। मान लो x बराबर निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इतना निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो हम बताए थे कि एक बॉक्स बना लेते हैं। एक बॉक्स बना लेते हैं बच्चों। एक बॉक्स में क्या लिखते हैं, एक तरफ x दूसरी तरफ y, क्योंकि हमको समीकरण मेथड से हल करना है। तो हम बताओ y का मान क्या मान ले, मान लो y का मान हम 5 मान लिए अपने मन से, तो 5 रख देंगे यहाँ पे। 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। और y का मान मान लो हम 6 मान लिए, y का मान 6 मान लिए तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा। या और आसान हम कर सकते हैं बाबू, देखो कैसे, हम y का मान मान लेंगे 10 है तो 10 रख देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, 10 हो जाएगा। और y का मान एक बार हम क्या मान लेंगे, 0। y का मान मान लिए कितना, 0। y 0 मान लिए तो बताओ 10 में से 0 गया तो कितना बचेगा, x का मान 10। क्लियर है, ऐसे भी मान सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। हम y बराबर x बराबर निकाल लिए तो y का मान पुट किए, y का मान कितना पुट किए, 10। 10 यहाँ रख दिए, 10 में से 10 गया 0 तो x का मान 0 आ गया। फिर से हम y का मान 0 मान लिए, 0 मान लिए तो यहाँ रखें, 10 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा बच्चों। तो चलो अब फिर से, अब किससे चलेंगे, समीकरण 2 से। अब किससे चलने वाले हैं, समीकरण 2 से। तो 2 क्या कहता है देख लो, 2 क्या कहता है, चाहे बाबू इसी को 2, चलो 2 है तो 2 में हम क्या है, y माइनस एक्स बराबर 4 है बच्चों, 4 है। तो हम y का मान निकाल लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, उधर जाके जुट जाएगा तो 4 प्लस एक्स, इतना हो गया। इसके लिए हम क्या तैयार कर लेंगे, एक बॉक्स तैयार कर लेंगे, x का लिख लेंगे और y का लिख लेंगे, इस तरह से वैल्यू तैयार करेंगे। तो देखो अब वैल्यू तैयार करते हैं। x का मान हम लोग कितना मान लेंगे, 0। यहाँ पे x मानना है बच्चों तो x का मान 0, तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब मान लो हम क्या मानेंगे, देखते जाओ समझते जाओ। अब हम क्या मान सकते हैं, x का मान -4 मान लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, x का मान -4 मान सकते हैं बच्चों। -4 मान लेंगे तो +4, x के जगह पे -4 रखेंगे तो 4 में से यहाँ पे 4 है, x को मान लिए -4 तो ये कट के कितना आएगा, 0 आ जाएगा बच्चों। तो y का मान कितना आने वाला है, y का मान 0 आने वाला है। क्लियर है बच्चों कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में। अब इसका क्या ड्रॉ करना है हम लोग को, ग्राफ। क्लियर है, तो चलो ये हम बनाए सवाल, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे बच्चों हम लोग सबसे पहले। तो देख लो पहला बिंदु क्या है, x का मान 0, y का मान 10 और इसका हम ग्राफ बना रहे हैं। तो देखो हम ग्राफ कैसे खींचते हैं बच्चों, तुमको ध्यान में देना है।
किस तरह से ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक्स एक्सिस ले लेंगे और एक वाई एक्सिस ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसमें दो एक्सिस खींचेंगे, एक एक्सिस इस तरह से खींचेंगे, ये एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, दो एक्सिस हम लोग खींच लिए, एक्स इधर इधर जो होगा एक्स डैश कहलाएगा, इधर क्या होगा, वाई डैश कहलाएगा। हम लोग इस तरह से खींच लिए। अब बताओ बिंदु क्या है, पहला बिंदु है बाबू x का मान 0, y का मान 10। तो x y एक्सिस पे किसका मान 0 होता है, x बराबर 0। क्लियर, और x एक्सिस पे किसका मान 0 होता है, y का मान 0 होता है बच्चों। तो चलो देख लो क्या दिया हुआ है, x का मान 0 किस एक्सिस पर रहा होगा, y एक्सिस में कहां पे, 10 पे। क्लियर बच्चों, y एक्सिस पे कहां पे, 10 पे। तो चलो हम चलते हैं इसमें। तो ये एक, देखो इसको मान लेंगे कुछ भी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो 10 वाला बिंदु, ये 10 है बाबू। तो ये 10 वाला बिंदु है, तो इसको क्या कहेंगे, 0,10। तो पहला बिंदु आ चुका है बाबू, पहला बिंदु हम ला चुके हैं 0 और 10। और आ जाओ इसमें अगला का बात करेंगे इसके लिए। तो बता दो x का मान, y का मान 0 है, y का मान 0 किस एक्सिस पर होता है बच्चों, x एक्सिस पर होता है। तो ये x एक्सिस पर है और x का मान कितना है, 10 लेना है। पॉजिटिव 10 या निगेटिव 10, पॉजिटिव 10। तो पॉजिटिव एक्सिस पे चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वाला बिंदु आ गया, y का मान 0 होता है, ये 10 होगा, तो 10,0। x का मान 10 है, x का मान 10 है, और y का मान 0 है, y का मान 0 है। और दोनों बिंदु से लेते हुए बाबू क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। एक लाइन खींच लो बाबू, इस तरह से एक लाइन खींच सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक लाइन इससे होते हुए इस तरह से हम क्या करेंगे, पास कर देंगे, और इस तरह से ये पास कर देंगे, और इसका थिकनेस हम लोग बढ़ा देंगे। देखो बाबू ये लाइन हो गया, क्लियर है कि नहीं है, बताओ कोई दिक्कत। ये लाइन हम लोग खींच दिए, ठीक बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, ये लाइन खींच दिए। समझ में आ गया कैसे खींचना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है बाबू। तो चलो चलो अब चलते हैं दूसरा बिंदु पर। दूसरा पहला लाइन हो गया, अब दूसरा लाइन का। तो x का मान 0, y का मान 4, देख रहा है ना, x का मान 0, y का मान 4। x का मान 0 किस एक्सिस पर, y एक्सिस पर। x का मान 0 किस एक्सिस पर, y एक्सिस पर। और y का मान कितना है, +4, +4 मतलब ऊपर। तो चलो इसको खींच लेते हैं बाबू, तुम देख लो 0 है, 1 2 3 4, ये वाला आ रहा है बिंदु, देख रहा है बाबू, कौन सा बिंदु है, ये वाला बिंदु है। इसको क्या बोलेंगे, 0, x का मान 0 है, y का मान कितना है, 4 है, ये बिंदु आ गया। अब दूसरा हम काम क्या करेंगे, एक बिंदु आ चुका है, दूसरा भी हम लोग काम करेंगे। y का मान 0 है, इस बार y का मान 0 है, देख रहा है ना, y का मान 0 है, x का मान -4 है बच्चों। तो y का मान 0 किस एक्सिस पर, x एक्सिस पर। और x का मान क्या, -4 है, इसका मतलब हम लोग को किधर जाना है, निगेटिव में जाना है बच्चों। निगेटिव में जाना है तो 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा कितना, 4, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, ये वाला बिंदु क्या है, 0 है बच्चों। क्लियर है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये वाला वैल्यू है 10, इस तरह से। तो क्या बोला है दूसरा बिंदु, देख लो, y का मान 0, x का मान -4। क्लियर बच्चों, y का मान 0 x एक्सिस, और x का मान -4 है, तो कौन सा बिंदु आ जाएगा, तो ये अपना बिंदु आ जाएगा, अपना बिंदु ये आ जाएगा बाबू, अपना बिंदु ये आने वाला है, देख रहा है ना। तो ये आ जाएगा -4, 0, एक बिंदु ये मिला, एक बिंदु ये मिला, और दोनों को इस तरह से क्या कर देंगे, टकरा देंगे बाबू। क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत, बता दो। क्या ग्राफ हम लोग नहीं खींच लिए बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो जहां कटा, यहां पे दो चीज हो सकता है, x भी और y भी, ठीक है बाबू। इसका x भी होगा और y भी होगा। तो x एक्सिस पर जितना भी x हो, ठीक है मेरा बाबू, x एक्सिस पे जितना भी x हो वो x का मान दे देगा, और y एक्सिस पर जो भी होगा वो किसका मान दे देगा, y का। क्लियर है बच्चों,
ये ग्राफ बनाएगा ग्राफ कॉपी में, तो x का मान जो भी हो, मान लो x का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया 6, और x का मान हो सकता है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भाई, कहे कि 10 पूर्णा चाहिए बच्चों, तो यहाँ पे 4 के आसपास आना चाहिए, तो ये x का मान यहाँ लगभग कितना आता, 4 आता। ठीक है, यहाँ पे कितना आता, 4 आता। एग्जैक्ट जब तुम बनाएगा तो तुमको दिखाई देगा, यहाँ से x का मान देख लेगा, यहाँ पे ग्राफ कॉपी में कितना पे है, 4 पे, और y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से बना सकते हैं। क्लियर है या नहीं है? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक ये भी है, ये बना दिए यहाँ से यहाँ तक, इसका ग्राफ खींच दिए हैं। क्लियर बच्चों? चलो अब दूसरा है, इसका भी हम लोग को ग्राफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, देखते चलो। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है इसको समझना। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। ठीक है बच्चों, तो पेंसिल का मूल्य तथा एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। तो हम लोग इसमें मान लेंगे कि माना कि इसका हम क्या करेंगे, माना कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो x रुपया है, और एक कलम है, एक कलम का मूल्य, पेंसिल का मूल्य, कलम का मूल्य बराबर कितना मान लेंगे, y रुपया। ठीक है बच्चों, ये मान लेना है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, 5 पेंसिल, एक पेंसिल, प्रश्न से, अब क्वेश्चन में आ रहा है बाबू, तो क्या लिखना चाहिए हमें यहाँ पे, प्रश्न से। क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्न से। क्लियर है बच्चों? प्रश्न से लिखेंगे, क्या है, कितना पेंसिल, 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम x, तो 5 पेंसिल का दाम कितना, 5x। कितना हो जाएगा बच्चों, 5x हो जाएगा। एकदम ध्यान से समझना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। प्लस एक कलम का मूल्य है y, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y। दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मूल्य कितना आएगा, 50 रुपया आ जाएगा बच्चों। 50 आ गया, ये समीकरण 1 होगा। और इससे हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग को ग्राफ विधि से हल करना है, तो इससे हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें x या y का मान निकाल लेंगे। तो चलो हम 5x बराबर क्या हो जाएगा, देख लो, इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 - 7y, और x बराबर कितना हो जाएगा, 50 - 7y बटे कितना हो जाएगा, 5। अब इसमें मान रख दो, हम लोग निकाल लेते हैं बॉक्स में इस तरह से करके। तो कैसे निकलता है, x रख लेते हैं यहाँ पे, y रख लेते हैं। अब तुमको वैल्यू चूज करना है, कैसे चूज करते हैं ये बता रखे। ठीक है बच्चों, अब 7 का वैल्यू देखो, हम 0 रख देंगे, 0 रख देते हैं। तो 0 रखेंगे, देखो इसमें हम कैसे रखेंगे ये समझना। हम लोग रख दिए कितना, 0, तो हम x बराबर 50 - 7y बटे कितना है, 5। तो y का मान हम लोग कितना ले रही है, 0 ले रहे हैं, तो 0 रख रहे हैं y का मान। ठीक है बच्चों, y का मान हम लोग कितना रख लिए, 0। अच्छा, 0 जैसे रखेंगे तो तुम देखना, हम 0 रख लिए बच्चों, तो 0 रख लेंगे तो कितना बचेगा, ये 0 रखते ही हम लोग का ये जो मान आने वाला है, कितना आने वाला है, 50 में से 50, क्योंकि ये 0 × 7 0 हो जाएगा, बटे 5 होगा। 50 बटे 5 जब भागा दे देंगे तो कितना आएगा बच्चों, निकल के 10 आएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें बउआ, x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? और अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर से y का मान कुछ ऐसा रखा जाए जिससे ये कट कुट जाए। देखो, हम y का मान 5 रख लेते हैं, 7 × 5 = 35 होगा या नहीं। 50 में से 35 घटेगा, कितना बचेगा, 15। 15 5 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा। तो चलो बच्चों, यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 50। y का मान कितना रख रहे हैं बच्चों, 7 × 5 बटे 5। देखो y का मान हम लोग कितना रख रहे हैं, 5। क्लियर है बच्चों, कितना रख लिए हम लोग, 5। तो 5 7 5 35, 50 में से 35 गया तो कितना बचेगा, 15। 15 बटे 5, 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 बच्चों। क्या ये बिंदु हम बना लिए साथ ही साथ। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब हम लोग जो काम करने वाले हैं, इसमें ये काम करने वाले हैं कि अब हम फिर से दूसरा समीकरण बनाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या क्लियर है या नहीं? अब पुनः प्रश्न से पढ़ने वाले हैं। देखना बाबू, यहां तक था 5 पेंसिल और 7 50 रुपया है,
जबकि 5, अब फुल स्टॉप नहीं है बाबू, अब फिर हम वही लिखेंगे 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया। कितना पेंसिल? 7 पेंसिल। क्लियर है बच्चों? तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बाबू? समझना, यहां पे क्या बोल रहा है? 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x, तथा 5 कलमों का, तो एक कलम का मूल्य कितना है? y, तो 5 कलम का कितना हो जाएगा? 5y। दोनों का जोड़ कर देंगे, किसके बराबर आ जाएगा? 46 के बराबर आ जाएगा। कुल मूल्य दिया हुआ है कितना? दोनों का कुल, कुल का मतलब कलम का मूल प्लस, सॉरी, पेंसिल का मूल प्लस कलम का मूल, दोनों को जोड़ देंगे, उसका मान किसके बराबर आ जाएगा? 46 रुपया के बराबर आ जाएगा। बच्चों क्लियर है या नहीं? कोई दिक्कत? तो चलो बाबू, अब इससे भी हम लोग क्या बना लेंगे? इसी तरह से एक बॉक्स बना के तैयार कर लेंगे बिंदु का, 2 बिंदु का, फिर दोनों का ग्राफ खींच डालेंगे। तो चलो इसका ही बना लेते हैं। इससे किसका मान निकाले? किसी का निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम जिसका निकालना चाहता है निकाल लो। हम 7x बराबर कितना हो जाएगा? 46 माइनस कितना हो जाएगा? 5y। हम x बराबर पूछ लेंगे, 46 माइनस 5y बटे कितना हो जाएगा? 7। अब बता दो बच्चों, हम क्या करेंगे? फिर से एक बॉक्स बना के इस तरह से क्या करते हैं? तैयार कर देते हैं। एक में x मानते हैं, दूसरे में y मानते हैं, 2 बिंदु इस तरह से रख लेते हैं। रख लेते हैं कि नहीं रख लेते हैं? अब बताओ y का मान क्या ले ले? y का मान 0 रख लेते हैं। तो 0 रखेंगे तो 46, देखो x बराबर कितना हो जाएगा? 46 माइनस 5, 5, y का मान 0। अब बटे कितना कर देंगे? 7। तो ये क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा? 46 बटे 7, 7 छके 42। कट नहीं रहा है, बात समझ में आ रहा है ना? 7 49 हो जाता है बउआ, लेकिन 46 कट नहीं रहा है, दशमलव में आ जाएगा, इसीलिए खतरा है। इसीलिए हम लोग क्या काम करने वाले हैं? हम लोग इसमें करने वाले हैं कि इस तरह से हम लोग नहीं रखेंगे। तो क्या रखना चाहिए? जरा सोचो, जरा सोचो, क्या रखते हैं? 1 रख देते हैं। तो 1 रखेंगे तो 46 गुना 5 माइन 1 बटे 7, तो 46 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 41 बच जाएगा। 41 बटे 7 फिर नहीं कट रहा है। क्लियर है बच्चों? तो क्या करेंगे? इस बार हम 2 रख लेंगे, ठीक है, y का मान 2 रख लेंगे। तो 46 में से 10 चला गया तो कितना बचेगा? 36। 36 बटे 7, 7 छके 42 नहीं कट रहा है, 7 पचे 35 नहीं कट रहा है बाबू। क्या करना चाहिए? हम 3 रख लेते हैं। 3 रख लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, तो 46 में से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 1। और 6 में से 5, 46 में से कितना चला जाएगा? 5 तिया 15 चला जाएगा बाबू, 1। और 4 में से 1 चला जाएगा, तो 4 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा? 3। 31 नहीं होगा, 31 बटे 7 अभी भी नहीं कटेगा बाबू। तो क्या करेंगे? 3 भी नहीं रखेंगे बाबू। अब कितना रखेंगे? देख लो, 4 रख देते हैं। 4 पंचे 20, 46 में से 20 गया तो 26, अभी भी नहीं कटेगा। 5 रख लेते हैं बाबू, 5 रख दिए तो पचे 25, 46 में से 25 चला गया तो कितना बचेगा? 6 में से 5 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 1 बाबू। अब आया 21 बटे 7 कट जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बता दो, बता दो y का मान कितना रखे? 5। तो x का मान कितना निकल के आया? 3। समझ में आया बालक? कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना है? तो चलो इसमें हम लोग कर लिए। अब क्या करना है? फिर से अगला, तो कहां तक आ चुके हैं? 5 तक। अब क्या रखेंगे? 46 माइनस 5, 5 रख दिए, तब 6 का बारी है, 7, 6 पंचे 30, 30 घट जाएगा तो कितना बचेगा ऊपर? 46 में से 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 16, 16 बटे 7 नहीं कटने वाला है, 6 से भी काम नहीं चलेगा। 7, 7 पचे 35 घटा दो, 35 घट गया तो कितना बच गया बाबू? 35, 11 बच जाएगा, 11 बटे 7 ये भी नहीं कटेगा। 8 रख दिया, 8 पंटे 40, कितना बचेगा? 6, 6 बटे कितना हो जाएगा? 7, ये भी नहीं कट रहा है बाबू। कितना हो जाएगा? 9, 9 पच्चे, इसको 9 रख देते हैं, 9 पच्चे कितना हो जाएगा? 45, 45 में से 46 चला जाएगा तो बाबू 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बटे 7 ये भी नहीं कट रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी कर लो कट नहीं रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो अब हमको क्या में लेना पड़ेगा? दशमलव में लेना पड़ेगा, या कुछ ऐसा वैल्यू तुमको अगर
रख पा रहा है, जिससे कि ये दशमलव में नहीं आता है, तो हम लोग इसको रख सकते हैं। तो बता दो अब क्या किया जाए, अब कौन ऐसा वैल्यू लिया जाए जिससे कि आसान हो जाएगा। चलो देख लो अब क्या क्या करें इसमें। कुछ नहीं होगा तो बस वही करना होगा, दशमलव में ले लेंगे। तो 6 रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 56 तो 6 आ जाएगा, 6 रख लेते हैं तो इसको हम क्या हो जाएगा 46, 5 गुना 6 देखते जाना, अब बटे 7, 30 घट जाएगा, कितना बचेगा 16, 16 न बचेगा, 46 में से 30 घट गया तो कितना बचेगा बाबू 16, 16 बटे कितना आ गया 7। अब इसको भागा दे दो, 7 से भागा दे देंगे 16 में, 7 दूना 14, कितना बचेगा 2, 7 दूना 14 2 16, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 7 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 6, फिर 8 7 सत्ते 49, 8 सत्ते 56, 8 7 तो 2.8 होगा, 2.28 आ जाएगा बाबू, दशमलव में आ गया। ठीक है, तो कुछ भी कर सकता है, क्या करेगा, इस तरह से आ रहा है तो हम कर लेंगे इसको। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो चलो अब इसको हम लोग को क्या कर लेना है, ग्राफ खींच लेना है इसी का। ठीक है, तो इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ बना लेंगे इसका। तो चलो बनाते हैं ग्राफ। कैसे अब करेंगे, तो पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इसका तो बड़ा इजी आ गया था, इसमें गलती करने नहीं की है। 7 पेंसिल, ठीक है, 7 पेंसिल का नाम x और 5 कलम 5y, दोनों का मूल क्या दिया हुआ है 46 बाबू, 46 दिया है। अगर y का मान निकालते तो इससे कुछ हल्का हो सकता था, 7 7 घट जाता नहीं, चलो कोई बात नहीं, इतना ही लफड़ा आने वाला होगा। तो चलो इससे हम क्या खींचेंगे, अब ग्राफ खींच लेते हैं बाबू। ग्राफ खींचो। ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 2 अक्ष ले लेंगे। एक ले लेंगे कौन सा, x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस। तो एक ले लेंगे हम लोग x एक्सिस, एक दूसरा लेके रखेंगे y एक्सिस, और इधर भी हो जाएगा x डैश एक्सिस, इधर हो जाएगा y डैश एक्सिस। ठीक है बाबू, अब चलो कौन कौन सा वैल्यू देख लो, x का मान 10 तो y का मान 0। तो y का मान 0 किस एक्सिस पर होता है, x एक्सिस पर होता है। तो एक यहाँ से गिनेंगे 1 2, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 हो गया। x एक्सिस पर y का मान 0 होता है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका बिंदु कितना हो जाएगा 10,0 हो जाएगा। ठीक है, ये 10,0। ठीक है बाबू, उसके बाद देख लो ये पहला बिंदु आ चुका है। दूसरा क्या है, x का मान 3 तो y का मान 5। तो x का मान 3, 3 पे चलेंगे, y का मान 5, 1 2 3 4 5, तो y का मान 5 है बाबू। इससे ये लाइन इधर आएगा और इससे ये लाइन ऊपर ले जाएंगे, दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब यहाँ पे दोनों कट जाएगा तो ये कहलाएगा, ये 3,5 कहलाएगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इस दोनों को मिला देंगे। इस दोनों को जैसे हम मिला देंगे तो ये एक ग्राफ बन गया, किस रेखा का, तो इस रेखा का ग्राफ बन गया। ठीक है बच्चों, इस रेखा का। अब इसका देखो, इसका हम लोग क्या करेंगे, x का मान 3 तो y का मान 5, x का मान 3 तो y का मान 5, तो x का मान 3 रख दो इसमें, तो x का मान 3 तो y का, वही बिंदु आ रहा है, यही बिंदु है। x का मान 3 देख रहा है ना, x का मान 3 तो y का मान 5, सेम आ गया। x का मान 3 तो y का मान 5, यही बिंदु आएगा फिर से। तो इस बार फिर से यही बिंदु आ रहा है, तो एक और बिंदु यही ले लिए। और दोबारा क्या आ रहा है देख लो, दूसरा जो है x का मान 2.28, x का मान 2.28 प्लस में है 2.28, तो लगभग 2 से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो 2 से थोड़ा ज्यादा, 1 2, 2 से थोड़ा ज्यादा, देख रहा है ना, 2 से थोड़ा ज्यादा ले लिए। ये 1 था, ये 2 था, 2 से थोड़ा ज्यादा। उसके बाद जो दिया हुआ है और y का वैल्यू 6 है, तो y का वैल्यू कितना है 6 है बाबू, y का वैल्यू 6 है। ये 6 पर इधर आएगा और ये वाला इधर जाएगा, और दोनों जहां पे मिल जाएगा, देख रहा है ना, दोनों पे मिल जाएगा तो ये क्या कहलाएगा 2.28 कोमा कितना 6, और ये बिंदु से जाता हुआ फिर से एक लाइन क्या कर देंगे, इस तरह से पास कर देंगे, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब इसमें x कैसे निकालते हैं, तो x निकाल लेंगे। तो देख लो x का मान, अब जहां पे दोनों कटा है, जहां पे ये कट जाए उससे x का मान x एक्सिस पर देख लेगा और y एक्सिस पर देख लेगा, ये इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। इस तरह से इसका हल कर लेते हैं। तो चलो अब इसमें छोटा छोटा सवाल है। अब बोलता है A1 A2 ये सब देख के पता करने के लिए कि ये
समानांतर है कि प्रतिच्छेदी है कि समपाती है। तो देखो बाबू ये सब बड़ा आसान है। तो चलो सबसे पहला कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। ये तुम पहला समीकरण है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर कितना है बच्चों? 0 है। ये पहला वाला होता है a1, दूसरा वाला क्या होता है b1, और इसका मान क्या होता है c1। ये क्या होता है a2, ये क्या होता है b2, ये क्या होता है c2। और अनुपात निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले अनुपात निकालना है तुमको। किसका? सबसे पहले अनुपात निकालना है बच्चों तुमको इसका। सबसे पहले अनुपात निकालना है इसका, ये बात याद रखना। किसका? प्रतिच्छेदी का। जब ये ना हो तब इस पे आना है, और जब ये ना हो तो समझो यही होगा। बात समझ में आया? क्रम याद रखिएगा, जैसे हम पढ़ाए हैं इसी क्रम से आपको बनाना है, उल्टा सीधा नहीं करना है। पहले किसको चेक करेंगे? प्रतिच्छेदी चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको चेक करेंगे। ये एकदम याद रखिएगा, एकदम कट रहा था, उसके बाद इसमें दोनों एकदम एक दूसरे के लिए कट रहा था, याद रखेंगे। तो चलो इसको सबसे पहले लगाएंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको बाबू। कैसे हो जाएगा देख लो। इसके लिए पहला सवाल है a1 बटे a2। पहले किसके लिए लगाएंगे? हम लोग लगाएंगे प्रतिच्छेदी के लिए। प्रतिच्छेदी के लिए, प्रतिच्छेदी के लिए। ठीक है बच्चों, प्रतिच्छेदी के लिए लगाओ तो क्या होगा? a1 बटे a2, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ठीक है बच्चों, ये हम लगाएंगे a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो a1 का मान कितना है देख लो, 5। बउआ इसमें जब लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं ये समझ लो। सबसे पहले a1 बटे a2 का मान, इसका जानते हैं a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। पहले इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, दोनों बराबर नहीं हो तो अपने आप होगा। ठीक है बच्चों, पहले हम निकालेंगे a1 बटे a2, बीच में चिन्ह नहीं लगाना है। a1 बटे a2 अब b1 बटे b2, इसको निकालना है। तो a1 का मान कितना है देख लो, 5 है। a2 का मान कितना है? 7 है। और b1 का मान कितना? -4, और b2 का मान कितना है? +6। अच्छा बता दो, क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? ये बउआ माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता। जब बराबर नहीं हो सकता तो क्या बोलेंगे? नॉट इक्वल टू। और जब नॉट इक्वल टू हो जाएगा तो इसमें भी आ जाएगा नॉट इक्वल टू। और जब नॉट इक्वल टू आता है तो बता दो ये किसके लिए हो गया? प्रतिच्छेदी के लिए। तो दोनों रेखाएं क्या हैं? दोनों रेखाएं क्या हैं? दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है। क्या बात समझ में आया बच्चों? इस तरह से आप लोग को बना लेना है। चलिए अगले सवाल पे फिर से हम लोग इस पर आएंगे। हम इसका देखेंगे a1 b1 c1। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग क्या करेंगे? a1 b1 c1, a2 b2 c2, याद रहना चाहिए, चिन्ह सहित लेना है। तो पहला कंडीशन है हम लोग a1 बटे a1 बटे b1 बटे b2। याद है ना कंडीशन कैसे बनाते हैं? 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और दूसरा क्या दे रखा है? 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर कितना है? 0। इसमें हम लोग क्या कर लेंगे बउआ? इसको हम लोग बनाएंगे कितना? a1, इसको b1, इसको c1। इसको क्या बनाएंगे? a2, इसको बनाएंगे b2, इसको बनाएंगे कितना? c2। क्लियर बच्चों? अब दोनों का अनुपात लिख लो। a1 बटे a2, पहले ये निकालना है। a1 बटे a2 निकालो, इधर b1 बटे b2। जब ये नहीं होगा तब आगे बढ़ेंगे बच्चों। ऐसा नहीं कि पहले कुछ से कुछ कर लेना, पहले इसी को करेंगे। तो a1 का मान निकाल लो। तो a1 का मान पहले इस तरह से ही करेंगे, इधर करते हैं बच्चों। देखो हम क्या कर लेंगे? a1 बटे a2 b1 बटे b2, दोनों का मान निकालो। a1 का मान कितना है? 18 लग देंगे। a2 का मान कितना है? सॉरी, a1 का मान है 9, a2 का मान है 18, इसका मान कितना है? 3, इसका मान कितना है? 6। हो गया? तो इसको काट दो, 9 दूनी 18, 3 दूना 6। तो ये कितना आ गया? 1 बटे 1 आ गया। मतलब ये दोनों क्या आ रहा है? बराबर। जब ये बराबर आ जाए तब अगला निकाल के देखो। बउआ बराबर आ गया है, तुम देख सकता है। जब ये बराबर आ गया है तो इसमें ये वाला नहीं लगा, नॉट इक्वल टू होता तो प्रतिच्छेदी। बउआ इसमें बराबर आ गया है, मतलब या तो ये निकाल के अब चेक करना है हमको, ये वाला निकाल के। अगर इसमें ही बराबर हो जाए तो हम लोग बोल देंगे समपाती, और नॉट इक्वल टू आया तो क्या बोल देंगे? समानांतर। तो चलो बाबू अब हम लोग करेंगे क्या?
अब हम लोग इसमें एक और निकालेंगे C1 बटे C2। C1 का मान कितना है देख लो 12 है, और C2 का मान कितना है 24 है। तो 12 दूनी 24, 1/2। तो तुम देखो इसका ही मान 1/2, इसका ही मान, इसका ही मान, तीनों क्या हो गया बराबर। जब तीनों बराबर हो जाता तो बोलो क्या बोलेंगे, दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती है। दोनों रेखाएं क्या है बाबू, समपाती है। समपाती है, इतना बात याद रखना है, ये समपाती है। क्लियर है या नहीं है, समपाती है। समझ में आया कि नहीं आया बता दो, कोई दिक्कत। पहले हर बार हम A1 बटे A2 B1 बटे B2, अगर यहां बराबर आ गया तब आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, बराबर नहीं आया कट गया प्रतिच्छेदी। ठीक है बच्चों, तो चलो अगले सवाल का सॉल्व करते हैं। 3 इसमें अब क्लियर हो रहा है ना, इसको क्या मानेंगे A1, इसको B1, इसको क्या मानेंगे C1, इसको मानेंगे A2, इसके पीछे में कुछ नहीं है तो इसको B2, इसको C2। तो क्या पहले सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, A1 बटे A2, B1 बटे B2, और C1 के लिए भी जगह छोड़ के रखेंगे, जब जरूरत होगा तब लगाएंगे। A1 का मान कितना है 6, और A2 का मान कितना है 2, और इसका मान कितना है -3, इसका मान कितना है -1। तो 2 तिहाई 6, माइनस माइनस कट गया, ये भी 3 3, क्या आ गया बाबू बराबर। जब ये बराबर आ जाए तो क्या निकालना है, C1 बटे C2। C1 का मान देख लो कितना है +10, और C2 का मान देख लो 9। 10 बटे 9 कभी 3 के बराबर हो सकता है क्या, ये 10 बटे 9 है तो कितना आएगा, 9 को इससे भगा दे देंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.1 के आसपास आएगा। तो 3 3 क्या 1.1 के बराबर है, नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो ऐसी रेखा को हम लोग समानांतर रेखा कहते हैं। जब भी इस तरह से दो बराबर आ जाए, पहला वाला ये बराबर नहीं आता है तो क्या बोल देंगे, दोनों रेखाएं क्या है बाबू, दोनों रेखाएं समानांतर नहीं है, दोनों रेखाएं समानांतर नहीं है। क्लियर है सबको कि नहीं है बाबू, कोई दिक्कत है इसमें, ये सब समानांतर नहीं है। चलो अगला देख लेना, अगला में क्या बोल रहा है, A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 की तुलना करके ज्ञात करें कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है बाबू, अब संगत और संगत समझ लो। यहां पे हम बताए हुए थे, तुमको याद रखना है ये टेबल और बनाना है संगत। ठीक है, ये असंगत, वो आश्रित का नहीं बात कर रहा है, संगत है कि असंगत। हम आश्रित भी चेक करेंगे, तो हम संगत और असंगत का चेक करेंगे तो वो प्रतिच्छेदी और समानांतर, यही कंडीशन से चेक करना है हम लोग को। तो चलो अब आ जाओ सवाल पे और देखो सवाल अगला कैसे बनाते हैं। फिर से वही कंडीशन है, फिर से वही तरीका से बनाना है, तो एक एक करके सवाल हम सोल्व करते हैं। देखो पहला ये A1 B1, इसको इधर ले आओ, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 3x + 2y, अब माइनस कितना हो जाएगा 5, माइनस कितना हो गया बाबू 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। पहले इसे कर लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इधर आना चाहिए 2x - 3y -7 बराबर कितना हो गया 0। इसका मान क्या कहलाएगा, ये A1 B1 C1, A2 B2 और ये C2 होगा या नहीं होगा बच्चों। अब क्या कर लेंगे हम लोग, इसका अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो अनुपात कैसे निकालते हैं, तो तुमको पता है कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 को छोड़ के रखते हैं। ठीक है बच्चों, A1 का मान कितना है 3, A2 का मान है 2, इसका भी मान 2, इसका मान कितना है 3, और क्या 3/2 2/3 के बराबर हो सकता है, ये माइनस लगा हुआ है, बराबर नहीं होगा। क्लियर है, बराबर नहीं होगा। और ये क्या कहलाएगा, जब A1 बटे 2 बराबर नहीं होता है तो बताओ कौन सा कंडीशन कहते हैं, तो दोनों रेखा क्या है, संगत है, संगत रेखाएं कहलाएंगी। ये कैसी रेखाएं होंगी, संगत रेखाएं होंगी। हम तुमको बता रखे हैं बाबू, एकदम याद होना चाहिए ये मुजबानी। तुम देख लो युग्म का नाम क्या कहलाएगा, संगत। कब, A1 बटे 2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 होना चाहिए बच्चों। तो इस तरह से हम लोग इसमें कर लेंगे और इसको सोच सकते हैं। तो चलो अगला सवाल देखते हैं, ये संगत हो गया। अगला देखो, इसमें जब बात करें तो इसको इधर ले आना है हर बार, 2x - 3y - 8 बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, 4x - 6y - 9 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे बच्चों बता दो, A1 बटे A2 बराबर नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं, B1 बटे B2। अब देखो A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 4, x वाला का अनुपात y वाला का अनुपात, तो y का कितना है -3 और इसका कितना है -6। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो ये कितना गया 1/2 1/2, दोनों क्या आ गया बराबर, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये भी बराबर ये भी बराबर। जब ये बराबर आ गया तब अगला निकालना है। ठीक है, तो अगला क्या निकालेंगे, C1 बटे C2। अभी चिन्ह नहीं लगाना है, हम लोग को देखना है चिन्ह क्या आता है कि नहीं आता है। C1 का मान कितना है देख लो बच्चों, -8 बटे -9, ये कट गया, तो 8/9 को जब भागा देंगे
नॉट है 72, तो यह आ जाएगा 0.7 के आसपास आएगा। तो क्या 1/2 0.5 आ रहा है, ये 0.7 का भी बराबर होगा, नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं। तो बाबू याद है A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसे क्या बोलते हैं, असंगत। क्या बोलेंगे इसे बउआ, असंगत कहेंगे। ये असंगत का कंडीशन है, याद रख लेना है बाबू। क्लियर है या नहीं है? चलो अब इसमें तुम चेक करके बताओ जल्दी से, क्या कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो बता दो क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। A1 का मान कितना है 3/2, A2 का मान कितना है 9 है, इसके नीचे लिख देंगे। B1 का मान कितना है 5/3 और इसका मान कितना है -10 है। तो ये 3 9 कट जाएगा, 3 दूना 6, तो 1/6 आ गया। इसमें देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -1/6 आ गया। तो बताओ ये दोनों बराबर हैं, ये प्लस में ये माइनस में, बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे बच्चों, उसे हम जानेंगे सॉरी इसको बोलेंगे संगत रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, संगत रेखाएं हैं। ये बात हम लोग को ध्यान में रखनी है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? इसमें बता दो क्या होगा, A1/A2 B1/B2। बता दो कितना मान है इसका, 5/-10, इसका मान है -3 कितना 6 है बच्चों। ये जैसे कट जाएगा, 5 दूनी 10 3 दूनी 6, तो ये भी कितना हो गया -1/2, ये भी कितना हो गया -1/2। दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया बच्चों। इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस बराबर 0। इसको इधर लाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बराबर 0 हो जाएगा। तो अब किसकी बारी है, C1/C2 की। C1 का मान कितना है देख लो -11, C2 का मान कितना है, C2 का मान कितना है 22, 11 दूनी 22 कट गया, कितना हो गया -1/2। तो बउआ ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर, ये भी बराबर। जब ये भी बराबर हो जाता है तो रेखा क्या कहलाती है, समपाती कहलाती है बच्चों। ये समपाती हो जाएगा। फिर इसमें बता दो, इसमें क्या कहेंगे, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस बराबर कितना हो जाएगा 0, इसको इधर लाएंगे तो -12 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये 4/3 अब बटे कितना हो जाएगा 2, इसमें कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और इसको निकाल लो तो 4 2 दूनी 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 कट गया ऊपर, तो 2/3 ये भी आएगा, 2/3 ये भी होगा, दोनों क्या हो गया बराबर। तो अगला किसका, ये बराबर आ गया, ये बराबर है। तो अगला किसकी बारी है, C1/C2। C1 का मान कितना है तुम देख लो बउआ, -8 है। C2 का मान कितना है, ये C1 का मान है, ये C2 का मान है, कितना हो जाएगा -12, माइनस माइनस कट गया, 4 दूनी 8 4 तिया 12, तो ये भी किसके बराबर 2/3। और ये भी इसके बराबर आ गया, तीनों बराबर आ गया। जब तीनों बराबर हो जाती तो रेखा क्या कहती है, समपाती कहते हैं बउआ। ये समपाती का कंडीशन है, समपाती निकल जाएगा। क्लियर है या नहीं है, बता दो। संगत, कौन संगत है, ग्राफी विधि से इसका क्या करें, मान ज्ञात करें बउआ। इस सब का ग्राफ भी खींचना है जो संगत है। यदि संगत है तो ग्राफ खींचे और हल करें, असंगत है तो नहीं करना है, ठीक है। असंगत है, संगत या असंगत है पहले पहचान करो, यदि संगत है तो उसका ग्राफीय विधि से हल करो, ठीक है बच्चों। तो चलो इस पर चलते हैं। सबसे पहले ये पता करो कि संगत है कि नहीं। तो देखो x ये 1 1 ये दिया हुआ है इस तरह से, इसमें A1 ये है B1, ये इधर आ जाएगा तो -5, इधर कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा C1। इसमें जब हम बात करेंगे बच्चों, इसमें जब हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2, इसको इधर ले आएंगे तो बराबर इधर 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C2। अब इसका अनुपात निकाल लो, A1/A2 B1/B2। तो A1 का मान कितना है देख लो 1 है, A2 का मान कितना है देख लो, A2 का मान 2 है, अब B1 का मान यहाँ पे कितना है 1, अब B2 का मान कितना है 2 है बउआ, 2 है। तो क्या हो गया, दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया तो बउआ ये असंगत, संगत तो नहीं हो सकता। अब अगला देख लो, अगला क्या करेंगे, जब इस तरह से हो जाता है तो C1/C2 कर लेते हैं, C1/ कितना कर लेते हैं बाबू, C2 कर लेते हैं। तो C1 का मान कितना है देख लो, C1 का मान -5 है और C2 का मान कितना है -10, तो 5 दूनी 10, तो ये भी कितना आ गया 1/2, ये भी आ जाएगा कितना बच्चों 1/2 ही आ रहा, माइनस माइनस कट जाएगा 1/2, तो ये भी बराबर आ गया। जब बराबर आ गया तो क्या बोलेंगे इसे, समपाती कहेंगे। ये क्या निकल गया, समपाती निकल गया, इसका ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है। इसका भी जब हम निकालेंगे तो ये 1 है,
तो इसका भी 1 है, तो इसका 1 बटे कितना आ जाएगा 1, x का x के साथ अनुपात, y का y के साथ। ठीक है बच्चों, ये कितना हो जाएगा तुम देख सकता है, इसके पीछे -1 है, इसके पीछे -3 है, इसके पीछे इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -16 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, तो 1/3 ये बराबर है 1/3, 8 दूना 16, ये 1/2, ये बराबर नहीं है। मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा c1/c2। तो ये बराबर नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे असंगत बोलेंगे बच्चों। क्या ये सवाल सब नहीं बनेगा, ये सब सवाल को क्या करना है बच्चों, बना देना है। ठीक है बच्चों, अगले दिन इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये सब सवाल जो बचा हुआ है ये सबको बता देंगे 5 नंबर से। ठीक है बच्चों, यहां तक तुम लोग को प्रैक्टिस करना है, 4 नंबर तक सबको बना लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस सब को पूरा कर लेना है बच्चों, बना लेना है। ठीक है, तब तक के लिए स्टॉप करते हैं मुलाकात। ठीक है बच्चों, ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू बच्चों।